जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन एनपीए हो गया है तो नहीं देना है एक भी रुपया। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ, ऐसी कहानियां बताने वाला हूँ, रियल लाइफ स्टोरीज, जिन्हें सुन के आप भी बोलोगे कि रिकवरी वाले कितना गिर सकते हैं अपनी लोन की रिकवरी करने के लिए, और आपको इनकी बातों से किस प्रकार बचना है। दरअसल हुआ क्या कि पिछले लमसम हफ्ते भर से, ठीक है, मैं थोड़ा बिजी वगैरह भी था। पिछले हफ्ते भर से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े, ठीक है, हमसे कॉलिंग से बात करी या फिर हमसे मैसेजेस में बात करी, उन्होंने एक ही चीज बताई कि सर, ये जो लोन रिकवरी वाले हैं वो इस मार्च के मंथ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पहले मुझे कम कॉल आया करते थे, अब मुझे पहले जहां पर 50 या 100 कॉल आ रहे थे, अब मुझे दिन में 200-300 कॉल आ रहे हैं। मेरे रिलेटिव को फोन करा जा रहा है, मेरे जो कलीग है उनको फोन करा जा रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट इन्होंने हैक कर ली है। इस प्रकार की बातें लोगों से सुनने को मिल रही है। और मैं उन पे पूछता हूँ कि भाई साहब, अच्छा ठीक है, तो अभी डिमांड क्या चल रही है, मतलब वो लोग कोई लोन का ऑफर दे रहे हैं बढ़िया, या फिर क्या चीज कर रहे हैं वो लोग। तो सारे ही कस्टमर, लमसम 90% कस्टमरों का सिर्फ यही कहना है कि सर, वो लोन का कोई ऑफर नहीं दे रहे। वो हमें एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं कि आप या तो एक ईएमआई पे कर दो, ठीक है, या फिर 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए की पेमेंट अपने लोन पे कर दो, मैं आपको सेटलमेंट का ऑफर दे दूंगा। इस मार्च के एंड में आपको सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये 2000, 4000 रुपए पे करने से, या फिर कई लोगों को जो जिनका छोटा कार्ड है ना, जिनका 20, 30, 40 हजार रुपए का एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उन पे तो बोला जा रहा है कि भाई साहब, आप खाली 500 रुपए की पेमेंट कर दो, मैं आपका सेटलमेंट का ऑफर निकलवा देता हूँ, फिर है नहीं। कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है, मैं हो सकता है 6 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा, या फिर अभी सेटलमेंट की भी गुंजाइश नहीं, मेरे पास सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है। तो जहां तक उम्मीद है, मैं सेटलमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, कस्टमरों का कहना है, जो कि सही कह रहे हैं कस्टमर। बट इन लोन रिकवरी वालों के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है। कभी किसी की फैमिली पे प्रेशर बनाया जाता है, कभी किसी के कलीग को फोन करा जाता है, कभी कस्टमर को ही फोन करके परेशान करते हैं, फिर होम विजिट करके परेशान करते हैं। अब ये सब है क्या, कि ये चल क्यों रहा है, ड्रामा चल क्यों रहा है, सबसे पहले तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है कि भाई साहब, अभी मार्च का, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 8 तारीख हो चुकी है, ठीक है, मार्च 8 हो चुकी है, और 31 मार्च से पहले पहले इनको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। आपके लोन को या तो एनपीए होने से रोकना है, आपके लोन को या तो अगर एनपीए हो चुका है तो राइट ऑफ होने से रोकना है, सीधी सी बात है। ओके। और आपके लोन का सेटलमेंट नहीं होने देना है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे भाई है जिनका लोन राइट ऑफ वगैरह हो चुका है, ठीक है, उनको इस मार्च के अंदर बहुत अच्छा सेटलमेंट का ऑफर मिल सकता है, सीधी सी बात है ना। अगर वो लोग लेटर लिखें या फिर अपने सेटलमेंट की डिमांड रखें, तो उनको बहुत ही बेहतरीन सेटलमेंट का ऑफर, आराम से 10-20% का ऑफर मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनका अभी अभी एनपीए होने वाला है या फिर एनपीए हो चुका है, तो वो राइट ऑफ का वेट कर लेंगे, उसके बाद उनको अच्छा ऑफर मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब हो क्या रहा है कि सारे ही रिकवरी, लमसम 90% रिकवरी एजेंसी, ठीक है, 10% का देखो कह नहीं सकते, वैसे 90% जो लोन रिकवरी एजेंसी है वो अभी बौखला चुके हैं, पागल हो चुके हैं। इनका ये छोटी पेमेंट करवाने का मतलब क्या बनता है, आप सभी को पता होगा कि यार, जब आपके पास पैसे नहीं है तभी आप लोगों ने लोन डिफॉल्ट करा है, नहीं है। अगर कोई बैंक एक ईएमआई पे करने पे या फिर 2-3 हजार रुपए पे करने पे सेटलमेंट का ऑफर निकाल के रखता, तो वो आपको लोन ही क्यों देता भाई, सोचने वाली बात है ना। ये होता क्या है दरअसल, अगले महीने इनके पास से केस हट सकते हैं, ठीक है, और इनका फाइनेंशियल डाटा चेक करा जाएगा इसी महीने के एंड में, 31 तारीख के बाद फाइनेंशियल डाटा चेक करा जाता है। और बहुत सारी हमारे देश में कम से कम लाखों की संख्या में, हजार भी नहीं, लाखों की संख्या में एजेंसी है, ठीक है। तो जो ये लाखों की संख्या की एजेंसी है ना, इनमें से बहुत एजेंसी बंद हो जाएगी जिनका टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा। इसीलिए वो लोग सीधा सोचते हैं कि यार, अभी सेटलमेंट इनका नहीं होने देते हैं, इन पे 1000, 2000 या फिर एक ईएमआई की पेमेंट करवा लेते हैं, केस हमारे पास रह जाएगा, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, इस महीने की पेमेंट हो जाएगी, और हमारा जो एनपीए का रेशियो है बैंक का, वो भी कम हो जाएगा। अब कई भाई लोग ये बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने बोला था, बट ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। कई लोग ऐसा सवाल कर देते हैं ना, जिससे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल सकता है। एक हमारे भाई ने कमेंट करा था कि सर, अगर मान लो हमारा लोन एनपीए हो गया है, ठीक है, और अभी राइट ऑफ होने वाला है, जस्ट मतलब 9 महीने पूरे होने वाला है, राइट ऑफ होने वाला है, तो अगर वो लोग एक ईएमआई की पेमेंट कर भी दे या फिर मैं एक ईएमआई की पेमेंट कर भी दूं, तो मेरा एनपीए तो वैसे ही रहेगा, मेरा एनपीए तो खराब नहीं होगा, है ना।
ऐसा आपका भी सोचना होगा। देखो, यहाँ पर जब लोन एनपीए हो जाता है उसके बाद रूल सेम नहीं रह जाते। अगर आपका लोन मान लेते हैं विंटेज होने वाला है, राइट ऑफ होने वाला है, उसके बाद विंटेज होने वाला है, आप जैसे ही एक ईएमआई की या फिर 2-4 हजार रुपए की पेमेंट करोगे, आपका लोन सीधे ही 3-4 महीने नीचे गिर जाएगा। वो दोबारा से प्री एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा प्री एनपीए की कैटेगरी में? क्योंकि बैंक को पेमेंट मिल गई, बैंक की आस दोबारा से जग गई है। एनपीए होने से रोका कैसे जाता है? एनपीए होने से तभी रोका जाता है जब आप क्या कहते हैं, जब आप पेमेंट कर दोगे। जैसे मान के चलो आपने 2 महीने का डिफॉल्ट करा, आपने तीसरे महीने पेमेंट कर दी, आपका लोन एनपीए नहीं होगा। उसके बाद वाला जो है उसमें आपने 1 महीना छोड़ के फिर आपने पेमेंट कर दी, ऐसे करके एनपीए नहीं हुआ आपका, समझे? बट अब जब एनपीए हो गया, राइट ऑफ होने वाला है, तो वह पेमेंट कर देंगे सीधे ही। जो आपका 6 महीने का जो पुराना डाटा था वो फिर से 3 महीने पे गिर जाएगा। ठीक है, आपको जो लोन ऑफर मिल सकता था 10%, 15%, 20% का, अब वो फिर से गिर के आ जाएगा 50% पे, समझे? तो इसीलिए उनके द्वारा ये सारी चीजें करी जाती है। अब कई लोग कन्फ्रंट नहीं कर पाते रिकवरी वाले को, सीधी सी बात है। कन्फ्रंट कैसे नहीं कर पाते? जैसा रिकवरी वाले ने बोल दिया कि भाई साहब एक ईएमआई पे कर दो, मैं सेटलमेंट का ऑफर निकाल लाऊंगा। अब कोई कस्टमर दिमाग लगा के बोल भी देता है कि यार ईएमआई अगर मैं पे कर दूंगा तो सेटलमेंट का आएगी, तो बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे जो नए बंदे आए हैं ये हुआ है, नए रूल्स निकले हैं, फलाना ढिमकाना। ऐसे में पता है कस्टमर को क्या कहना चाहिए? रिकवरी एजेंट को सीधे कहना चाहिए कि मुझे उल्लू मत बना, 4 गाली दो, सीधे बोलो कि भाई साहब अगर मैं लोन की पेमेंट ही कर दूंगा तो सेटलमेंट करोगे क्यों? तुम या तो फिर पागल हो, तुम सेटलमेंट कर रहे हो मेरे से। लोन की पेमेंट करने के बाद या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के बाद अगर तुम भाई साहब सेटलमेंट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है ना? हजारों लोन डिफॉल्टर की पेमेंट ये लोग अपनी जेब से डाल देते हैं कई बार, टारगेट पूरा करने के चक्कर में। लोगों का एनपीए होने से रोक रहे हैं, लोगों का राइट ऑफ होने से रोक रहे हैं, क्यों? ताकि भाई साहब इनका वो चलता रहे, सीधी सी बात है। आज से अगर 5 साल पहले चले जाएं, 2020 में लॉकडाउन से पहले, ठीक है, तब के टाइम पे एजेंसी होती थी, जैसे आप मान के चल लो, तब के टाइम में एजेंसी होती थी 10 मान लेते हैं एक एरिया में, आज के टाइम में 100 है। क्यों? क्योंकि जो बंदे मैनेजर बन के निकले, जिनकी सैलरी थोड़ी ठीक थी, उन्होंने अपनी एजेंसी डाल ली 20 बंदों को लेके। एक डीआरए के लाइसेंस पे एजेंसी खुल जाती है, एक डीआरए के लाइसेंस पे एजेंसी खुल जाती है, सोच लो। उसी डीआरए लाइसेंस पे सब काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आपको इनके झांसे में नहीं आना है। अगर आपको अच्छा लोन का ऑफर चाहिए तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग पेमेंट कर भी दें खुद से, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये लोन रिकवरी वाला खुद से पेमेंट कर देता है। आप सिंपली एक काम करो, एक तो कंप्लेंट करो साइबर क्राइम पे, ठीक है, और एक उसके बाद कंप्लेंट कर दो बैंक को साइबर क्राइम की कॉपी के साथ में कि आपके एजेंट ने फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं पता कौन, इसने मेरे लोन अकाउंट पे पेमेंट कर दी। अगर आपके लोन में अगर आपके अकाउंट में से पैसा निकालना जुर्म है ना, तो पैसा डालना भी जुर्म है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, समझे? क्या पता भाई वो कैसा पैसा, क्या पता कहीं भाई साहब कोई चोरी करके लाया वो डाल दिया आपके लोन अकाउंट में, कल को पुलिस आपको पकड़ा। और ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं कोई कंप्लेंट ना करूं तो चलेगा क्या? वैसे तो देखो ये थोड़ा सही भी होता है, लेकिन अगर आपका लोन विंटेज हो चुका है तो आपके लिए बुरा है। कई लोगों को मेरे को मैसेज करते हैं ना, वो बोलते हैं सर लमसम 3 महीने से ये लोग पेमेंट पे पेमेंट करे जा रहे हैं, मेरा एनपीए नहीं होने दे रहे, अब ऐसे में क्या करूं? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई साहब आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, जब आप पेमेंट हुआ करे कंप्लेंट डाल दिया करो कि ये इनका रिकवरी एजेंट मुझे हरास कर रहा है पेमेंट के लिए। अब वो अपने आप देख लेंगे, सीधी सी बात है, पेमेंट आपकी में हो रही है, आपका लोन कम होता जा रहा है। ऐसे ही एक हुआ था कि बजाज फाइनेंस में हमारे कस्टमर थे, उनकी लमसम 3 महीने तक पेमेंट कर दी, 27,000 रुपए के ईएमआई की पेमेंट कर दी 3 महीने लगातार, ठीक है। अब उन कस्टमर का क्या गया भाई, कस्टमर के पैसे ही कम हो रहे थे, जो बैच पेनल्टी जुर्माना लग रहा था वो भर डाल रहा था। उसको क्या फायदा हो रहा था? वो बस एनपीए रोकने के चक्कर में लगा हुआ था, उसको कुछ कमीशन मिल जा रही होगी बैक एंड पे, उसका टारगेट पूरा हो जा रहा था। तो कहीं से परेशानी नहीं। अगर लोन रिकवरी वाले परेशान करे भाई साहब कि पेमेंट करी थी मैंने तुम्हारी, अब तुम्हें पेमेंट देनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा, ढिमकाना पड़ेगा, साले के 4 जूते मार के भगाओ उसे। और बताओ, समझे? और ये जो आपके दोस्त यार वगैरह को फोन करते हैं ना ये लोग, मैं आप लोगों को 101 बार कह चुका हूँ, जो भी इस चैनल पे आता है, कि सबसे पहले तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट करना सीखो। कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कैसे होती है? बहुत सारे लोग फोन मिलाएंगे, बोलेंगे हाँ सर कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर ली। मैं पूछता हूँ कैसे करी? कह रहे सर फोन में जितने ऐप थे सब उड़ा दिए मैंने। मैं उन पर बोलता हूँ मेरे भाई सबसे बड़ा पागलपने का काम करा आपने। बोलता है सर कैसे? अरे यार
एक चीज़ सोचो, जब आपने कॉन्टैक्ट जब फ़ोन में ऐप डाउनलोड करा, सीधी-सी बात है, तब वो लोग परमिशन लेते हैं और आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं, वो उनके पास चले जाता है सिस्टम में, सीधी-सी बात है ना? अब कई लोग सोचते हैं कि भाई साहब वो कहीं पर सेव हो जाते होंगे, कोई फ़ाइल बन जाती होगी या फिर कुछ हो जाता होगा, नहीं। एक होता है डिजिटल बोर्ड, जैसे आप फ़ोन में चलाते हो ना, समझे? आपने कोई ऐप खोला तभी उसकी फ़ोटो आएगी, वैसे ही उनका भी होता है डाटा, जब वो लोग आपका डिजिटल बोर्ड खोलेंगे ना अपनी साइट पे, तब उनको वो चीज़ें दिखेंगी। अब उसको चेंज करा जा सकता है। अब चेंज कैसे करा जा सकता है? सिंपल वर्ड में 1 मिनट के अंदर यहाँ पर बताऊँगा, और अगर आपको पूरा जानना है, तो भाई साहब मेंबर्स वाले सेक्शन में वीडियोज़ पड़े हुए हैं 2, ठीक है? उन दोनों को देख लेना, दोनों वीडियो लमसम आधे घंटे के हैं, आप देखोगे समझ जाओगे प्रॉपर्ली। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर है, ठीक है? अब करना क्या होता है कि अपने सारे कॉन्टैक्ट हटा के, ठीक है? ऐप को कर लो अनइंस्टॉल, सारे कॉन्टैक्ट हटा दो, नए कॉन्टैक्ट डाल लो। मैंने भाई साहब 50,000 नंबरों की कॉन्टैक्ट लिस्ट की फाइल बना रखी है, ठीक है? आप उन कॉन्टैक्ट को डाल लो अपने फ़ोन के अंदर, और उसके बाद ऐप को करो इंस्टॉल। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि आप सारे कॉन्टैक्ट हटा दो अपने, ठीक है? उसकी एक फाइल बना लो, या फिर दूसरा कोई फ़ोन हो ना, तो दूसरे फ़ोन में भी आप कर सकते हो, सबसे बढ़िया। क्योंकि उसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट होगा नहीं, है नहीं? वरना आप लोग काफ़ी बोलते हो कि भाई साहब कॉन्टैक्ट लिस्ट यार चेंज नहीं हुई, मेरे 1 नंबर रह गया, 2 नंबर रह गया। वो वजह ये होती है ना कि आप पूरे नहीं चेंज कर पाते हो, ठीक है? और ये लोग ऐसे लोगों को फ़ोन करते हैं, जैसे मम्मी जी, बॉस, ताई जी, मामा जी, ऐसा लिखा होता है ना, उनको फ़ोन करने की ट्राई करते हैं। तो वैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने बना रखी है। अब आप क्या करो, ऐप को करो इंस्टॉल, सारी परमिशन दो, कॉन्टैक्ट की परमिशन दो, सब कुछ परमिशन दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जो कॉलर लिस्ट होगी ना, जिससे आप कॉल मिलाते हो, उसको भी अब पूरा डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऐसा आप 10 बार करो, ठीक है? 10 बार करने के बाद फिर उसको कम से कम 1 दिन तक रहने दो अपने फ़ोन को इंस्टॉल वैसे ही, ठीक है? और उसके बाद कर दो अनइंस्टॉल, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई अपडेट। अब उनके पास एक भी नंबर नहीं रहेगा, सीधी-सी बात है। और ऐसे में कई भाइयों का एक सवाल आता है कि सर मान लो इन्होंने 1, 2, 4 नंबर लिख के रख लिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर भाई आप कुछ मत करो, आप आरबीआई में पहले कंप्लेंट डलवा दो, आरबीआई में और साइबर सेल में। और उसके बाद वैसे भी एजेंसी चेंज हो जाती है 1 महीने के बाद में, तो उनके पास से नंबर हट जाएँगे। नंबर क्या, एजेंसी हट जाएगी, तो नंबर तो हट ही जाना है, सीधी-सी बात है नहीं? और कहीं पर भी लिखे नहीं होते, लोग फाइल में सेव वगैरह करके नहीं रखते नंबर। आप लोगों को लगता होगा ना, ये लोग फाइल में सेव वगैरह करके रख ले रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो जाता है कि अगर उन्होंने आपने पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट नहीं करी है, उन्होंने 10 लोगों को फ़ोन करा था, तो उनके नंबर उनके फ़ोन बुक में रह जाते हैं। तो वो तभी चेंज होंगे जब आप कंप्लेंट वगैरह करोगे, समझ रहे हो? वो तब हटेंगे वहाँ से। तो आप लोगों को मैंने पूरा तरीका बता दिया है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनको रियल लाइफ़ इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एडवाइस लेते हैं और उस पे कभी काम नहीं लेते, उस पे कभी नहीं सीखते उससे, ठीक है? ऐसे-ऐसे बंदों को मैं जानता हूँ जिनसे मैंने कॉल पे कम से कम आधा 1 घंटा बात करी होगी। उनको काउंसलिंग दी, उनको समझाया, लेकिन भाई साहब उनके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। वो लोग अपने ही डर में रहते हैं। इसको ना मैं एक तरीके से समझाऊँ क्लियर भाषा में, तो इसको लोन सिंड्रोम कह सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके के सिंड्रोम होते हैं ना, एक लोन सिंड्रोम होता है। अब ये लोन सिंड्रोम होता क्या है? जब भी किसी व्यक्ति का लोन डिफ़ॉल्ट होता है, अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको सारे रूल्स नहीं पता, ठीक है? रूल्स तो वैसे पता होने चाहिए, मेरा मानना है सबको, ठीक है? बट वो अपने इंटेंशन के साथ नहीं कर रहा, उसका अचानक से डिफ़ॉल्ट हो गया, उसके पास पैसे-वैसे की कमी थी, तो उसको लगता है कि अब दुनिया में जो भी हो रहा है, वो मेरे रोल से रिलेटेड हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? अब आपके ऊपर लोन डिफ़ॉल्ट होगा ना अचानक से, आपके घर के बाहर कोई पुलिस वाला ऐसे ही आया होगा ना, किसी और चीज़ के लिए भी, तो आपको लगेगा कहीं यार ये मेरे लिए तो नहीं आया है। कोई सेल्समैन जा रहा होगा ना टाई-वाई लगाए हुए, तो वो लगेगा कहीं रिकवरी एजेंट तो नहीं है। कोई पोस्ट वाला कोई पोस्ट लेके आया होगा ना, तो आपको लगेगा कि समन लेके तो नहीं आया, नोटिस लेके तो नहीं आया। ऐसा होता है, बट यही चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। जिस-जिस तरीके से आगे काम बढ़ता रहता है, वैसे-वैसे होती रहती है चीज़ें। आपको कंप्लेंट्स पे, लीगल नोटिसेस का रिप्लाई करने पे ध्यान देना चाहिए, बाकी उतने डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी सब जो डर है ना, वो आपके मानसिक डर है, आपका खुद का पैदा करा हुआ डर है। और खुद का पैदा करा हुआ डर, मैं फिर कहता हूँ, गब्बर सिंह मेरे भाई कह के गया था, "जो डर गया सो मर गया।" जेन्युइनली बात है, ठीक है? जो डर गया वो या तो मर के जिएगा या फिर एक्चुअली में परलोक सुधार जाएगा। वैसे ऐसा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? कुछ दिन पहले हमारे एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया था, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया कि सर एक दुविधा घट गई है। मैंने पूछा भाई साहब क्या दुविधा घट गई बताइए? तो उन्होंने बताया सर मेरा एक कहीं रिश्तेदार लगता था कोई रिश्ते में, उसने सुसाइड कर लिया है। उसके ऊपर मल्टीपल लोन्स वगैरह हो गए थे और एक घर का भी लोन था, तो उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, उसने सुसाइड कर लिया।
अब सुसाइड करने के बाद यार वैसे तो हर चीज़ का वो रिकवरी वालों ने काफ़ी परेशान करा होगा, लेकिन वो फाइट बैक कर सकते थे, मेरा मानना ये था, ठीक है? हर कोई फाइट बैक कर सकता है, हर कोई अपने उस अधिकारों के लिए लड़ सकता है। अब वो चले गए, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, कैसे सँभालेंगे, समझ रहे हो? अगर वो ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा बताओ? समझे? ये कुछ नहीं था, ये पैदा किया हुआ डर था। अनसिक्योर लोन है, एड्रेस चेंज कर देता भाई, चलो मैं मानता हूँ, चलो आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, एड्रेस चेंज कर दे भाई, खत्म कर कहानी, और क्या, समझे? इतना माइंड में प्रेशर लेके कोई फायदा नहीं है लाइफ में, समझे? तो मैं आप सभी पे कहूंगा, कभी भी मानसिक तौर से परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है? और साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, अगर आपने यहाँ तक देखा बहुत बढ़िया बात है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है? और साथियों, जो हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।